फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर इसका कि नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है। इसके अंतर्गत बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। हमारी हेडिंग क्या है? हेडिंग है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ पर क्या संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध की गणना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बताया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो स्थिर होती है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको रिलेशन निकालना है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। पिछले लेक्चर में हमने जो है ये बताया था कि जो बंद वक्र के अंतर्गत जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत है गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, तो इसी की सीरीज में हम बात करते हैं किसी संरक्षी बल में कण की स्थितिज ऊर्जा बिंदु R पर निम्न व्यंजक से दी जाती है। देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी है, बिंदु R है, कोई बिंदु है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, उसको निम्न व्यंजक बताया जा रहा है U फंक्शन ऑफ R। U मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका फलन है R का इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R F dr। यहाँ पर देखिए क्या है, ये इसकी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से लेकर R और F dr। देखिए यहाँ पर जो F है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, और R क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों को जो है इस व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यू आर बराबर माइनस एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू R F dr। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, देखिए जो यू आर है, आर हमारा क्या है, हमने पहले बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसके कंपोनेंट जो है एक्स वाई और जेड इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इसके अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए बल F और विस्थापन dr को एक्स वाई तथा जेड एक्सिस के अनुदिश घटक रूप में व्यक्त करने पर, यानी क्या करेंगे, जो हमारा बल है और जो R है इसको कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए F हमारा क्या है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। अब देखिए जो भी घटक होगा, अगर हम यहाँ पे घटक लेंगे तो सफिक्स में x कर देंगे, सफिक्स में y कर देंगे, सफिक्स में z कर देंगे। देखिए यहाँ पर F बराबर एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। देखिए यहाँ पर यानी कि F का x घटक, F का y घटक और F का z घटक। ठीक है, इसके अलावा देखिए dr, अभी हमने बताया कि r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अगर d लगा होगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देखिए यहाँ पर क्योंकि डिफरेंशिएशन लगा हुआ, हमने सब पर डी लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, dr को इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर दिया। अब देखिए जो समीकरण नंबर हमारा 1 है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट। अतः एफ डॉट dr इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आई जे और के क्या है, ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर हमारा आई डॉट आई है तो वो 1 होगा, जे डॉट जे है तो 1 होगा, और अगर के डॉट के है तो 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पर आई डॉट जे होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो के हो जाता। ठीक है, तो ये कहने मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1,
k डॉट के 1, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ बाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड प्राप्त हुआ। ठीक है यानी कि हमने क्या यहाँ पर एफ डी आर को निकाल लिया। इसी प्रकार इस प्रकार हमने क्या इस मान को समीकरण 1 में रख दिया, u फंक्शन ऑफ r इक्वल टू माइनस एफ डी आर। अब देखिए एफ डी आर का मान रखिए, माइनस लगा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स एफ बाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। हमने क्या किया, जो डॉट प्रोडक्ट का मान निकाला था उस मान को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जब यहाँ पर मान को हमने रख दिया यू आर माइन, अब देखिए क्या किया जितने भी मान हमारे आए हैं यहाँ पे, जो भी मान हमारे आए हैं उन मानों को हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये dx का इंटीग्रेशन है, ये dy का है, ये dz का, इनको हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी माइनस क्या किया, पदों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पर कर दिया माइनस इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ बाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है अंदर पॉजिटिव है, तो ये सारे पद कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, सब में निगेटिव लगा दिया, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए सारे पद हमारे कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए इस समीकरण का क्रमशः x, y तथा z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एफ वाई माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई एफ जेड बराबर माइनस डेवर यू अपॉन डेवर जेड। देखिए हमने क्या किया, इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये निकाला कैसे गया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंटीग्रेशन है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दें, जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इसका जो मान है वो आ गया माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, एफ वाई बराबर माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई, और तीसरा जो हमारा एफ जेड है वो माइनस डेवर यू अपॉन डेवर जेड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन घटकों को, इन कंपोनेंट को x घटक, y घटक, z घटक, किसके घटक हैं, जो हमारा यहाँ पर संरक्षी बल है, संरक्षी बल के घटक हमने अलग अलग कर लिए, x घटक, y घटक और z घटक। अतः बल, देखिए बल हमारा क्या है, हमने बताया था बल F जो है एफ एक्स आई एफ बाई जे प्लस एफ जेड के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा बल F बराबर एफ एक्स आई प्लस एफ बाई जे प्लस एफ जेड के। यहाँ पर एक ही ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम घटक रूप में रखेंगे तो वेक्टर नहीं लगाएंगे। देखिए जहां पर भी घटक लिखा है हमने वेक्टर लिखा है, वैसे तो बल में वेक्टर लगाया है, यहाँ पर नोट करते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि कंपोनेंट में वेक्टर नहीं लगता है, जो भी वेक्टर होगा वो कंपोनेंट में नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो मान हमने एफ एक्स का, एफ वाई का और एफ जेड का निकाला है, उन मानों को हमने यहाँ पर रख दिया। क्या किया, उन मानों को यहाँ पर रख दिया, यानी कि f बराबर माइनस डेवर u अपॉन डेवर x i माइनस डेवर u अपॉन डेवर y j माइनस डेवर u अपॉन डेवर z k। क्योंकि सब में नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया कि f बराबर सब में नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए u सब में है, हम u को भी कॉमन ले सकते हैं। क्या किया गया, यहाँ पर कॉमन लिया गया है, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डेवर अपॉन डेवर x i प्लस डेवर अपॉन डेवर y j प्लस डेवर अपॉन डेवर z k, और u को बाहर लिख दिया, माइनस को बाहर लिया है और u को बाहर लिया है, क्योंकि हमारा u कॉमन था और माइनस कॉमन था। ठीक है,
और ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। जब हमने ब्रैकेट लगा दिया, परंतु डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के सदिश अवकल संकारक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसे डेल कहते हैं, डेल बराबर संकारक ग्रेड है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अतः संरक्षी बल के यहां पर अतः F बराबर माइनस डेल U, डेल कहते हैं तो ग्रेड U कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ग्रेड U माइनस ग्रेड U हो गया। हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया। अब देखिए, अगर इसको वन डायमेंशन में लिखें, वन डायमेंशन के लिए विस्तार करने पर F बराबर माइनस डेवर U अपॉन डेवर x, हम लोगों ने निकाला है F बराबर माइनस डेवर U अपॉन डेवर x। अगर हम इसी को U निकाले, तरीका फिर वही है कि हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यह U बराबर माइनस F इंटीग्रेशन F dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F बराबर माइनस ग्रेड U, ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में संबंध है। संरक्षी बल F कंजर्वेटिव, संरक्षी बल F स्थित ऊर्जा U का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो रिलेशन निकाला F बराबर माइनस ग्रेड U, ये क्या है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में संबंध है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज में इसी के अंतर्गत कर्ल के बारे में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, अगले के लिए, आज के लिए धन्यवाद।